चार दिनों के जद्दोजहद के बाद आखिरकार टीवी के चीफ और एक्टर विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जो राजनीतिक सस्पेंस था वो भी खत्म हो गया है। टीवी के चीफ और एक्टर विजय को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सरकार बनाने की मंजूरी दे दी है। 4 मई को चुनाव नतीजे के आने के बाद एक्टर विजय थलपति की पार्टी टीवी के 108 सीटों के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय 2 बार सरकार बनाने का दावा भी पेश कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने विजय को खाली हाथ लौटा दिया था। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं, लेकिन इनमें से 2 सीटों पर विजय जीते हैं, लिहाजा 1 सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में टीवीके के कुल विधायकों की संख्या 107 हो रही थी। कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं और यह संख्या केवल 112 हो रही थी, जबकि बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए था। 118 विधायकों का समर्थन नहीं मिलने के कारण ही विजय को राज्यपाल लोक भवन से वापस भेज रहे थे। राज्यपाल ने टीवीके प्रमुख से कहा कि वह 118 विधायकों के समर्थन वाला हस्ताक्षर पत्र लेकर आएं। विजय कांग्रेस का साथ लेकर भी 118 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे थे, लेकिन अब लेफ्ट और बीसी के विधायकों का उन्हें साथ मिल गया है। विजय ने 8 मई को लोक भवन में लगातार तीसरे दिन राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल को टीवीके के 107, कांग्रेस के 5 और सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके के 2-2 विधायकों समेत कुल 118 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबको चौंका दिया है। विजय, जिन्हें फैन थलपति के नाम से जानते हैं, उनकी पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कड़गम पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार में उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। हैरानी की बात है कि उनकी पार्टी महज 2 साल पुरानी है। फिल्मों में सफलता के बाद वह राजनीति में भी सक्रिय हुए और शुरुआती पारी में ही सफल हो गए। पिछले साल सितंबर में उनका नाम एक बार तब सुर्खियों में आया था जब तमिलनाडु के करूर में उनकी पार्टी टीवीके की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई। कई विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि विजय का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह विजय तमिलनाडु के नए सीएम बनने जा रहे हैं, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अब कई और भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं। फिलहाल अब हम आपको उनके समर्थकों के जश्न की वह तस्वीरें दिखाते हैं जो लोक भवन में विजय को सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद देखा गया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।